वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 4 कवर कर रहे हैं क्लास 10 के लिए। आपको वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं जिसमें स्टेटमेंट है ए कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर subtended a right angle at the center. Now for that हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक सर्कल लेना होगा। तो हम यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। दिस इज आवर सर्कल, राइट। सो अब यहाँ पर ये कहता है कि एक कोड है, तो हम यहाँ एक कोड ड्रॉ करते हैं। सो सपोज दिस इज द रिक्वायर्ड वन, राइट। सो अब ये एंगल जो सबटेंड करता है यहाँ पर, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। सो ये जो एंगल है यहाँ पर, जो यहाँ एंगल बना है, दिस एंगल सपोज टू बी अ 90 डिग्री एंगल। दिस इज 90 डिग्री, राइट। ये गिवन है हमें। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ this minor segment. This is the minor segment जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, शेडेड पोर्शन, एंड द मेजर सेक्टर। सो मेजर सेक्टर कौन सा हुआ, जो इससे ऊपर वाला सेक्टर हुआ, जिसका कि एंगल हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ये एंगल कितना है, इसको भी शेडेड कर लें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, राइट। सो कैन हैव ए बिगर लाइन। तो हमें इसका एरिया यहाँ फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो दिस एरिया वी हैव टू फाइंड आउट। जो हमारे पास येलो सेक्शन जो है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, जो येलो लाइन से हमने हाईलाइट किया है, ठीक है। तो ये हमारा होता है मेजर सेगमेंट। सो वी कैन राइट इट मेजर सेक्टर, जो हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया। सो दिस इज मेजर सेक्टर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। सो अब हम इसका नोमेनक्लेचर लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये O पॉइंट है हमारे पास, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। नाउ दिस इज द ट्राइंगल फॉर अस AOB। नाउ इस कोड को टारगेट करने के लिए हम इसको P पॉइंट देते हैं और यहाँ पर हम इसको Q पॉइंट दे देते हैं, राइट। सो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पहले निकालना है। तो पॉइंट 1। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट हमने कैसे बताया, जो शेडेड पोर्शन है। तो शेडेड पोर्शन को कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर A, P एंड B, दिस सेक्शन, ठीक है। सो ये कोड हमने ले लिया यहाँ पर। नाउ दिस एरिया विल बी इक्वल टू, अब इसको एरिया को निकालेंगे कैसे। नाउ द एरिया ऑफ दिस O, A, P एंड B, इस कंप्लीट सेक्टर के, माइनर सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास इस सेक्शन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। सो वी कैन राइट एरिया ऑफ सेक्टर, जो माइनर सेक्टर है, दैट इज O, A, P एंड B। दिस कंप्लीट सेक्टर, जो ये वाला सेक्टर है, इस सेक्टर का हम एरिया निकाल रहे हैं। और इस सेक्टर के एरिया में से शेडेड पोर्शन से ऊपर वाला जो एरिया है ट्राइंगल का, वो माइनस कर देंगे हम, ठीक है। सो दैट इज माइनस विद द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल क्या है हमारे पास, A, O एंड B, A, O and B. So this is the
वेव जिससे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। नाउ अब एरिया ऑफ हमने निकालना है यहाँ पर सेक्टर का एरिया। अब सेक्टर का एरिया अगर हमें निकालना है तो एंगल पता होना चाहिए। तो ये एंगल हमने यहाँ पे लिया 90 डिग्री जो गिवन था हमें, इसको हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं। सो थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है इसका, मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया हो जाएगा, माइनस अब हमें एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल निकालना है। तो बाय फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा बाय 2 एंड कॉस ऑफ थीटा बाय 2। और क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसका एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं। जस्ट सी के ये यहाँ पे हम इसको ऐसे बाइफरकेट कर लेते हैं, अलग से निकाल लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। सो जो राइट एंगल है यहाँ पर वो है ओ पॉइंट पे, और इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं और इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। तो ये राइट एंगल हो गया। और अब जो रेडियस है हमारा यहाँ पर वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो दिस लाइन इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 10। तो यहाँ पे हम 10 लिख सकते हैं, यहाँ भी 10 लिख सकते हैं। अब इसका एरिया हमें क्या निकालना है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये ले लेते हैं हम, ठीक है। सो इससे भी इसका हम एरिया निकाल सकते हैं, दैट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस समय ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस मेथड से भी हम इसको निकाल सकते हैं। सो 1/2 इंटू बी इज 10 इंटू 10, राइट। सो दिस विल बिकम 100/2. So this will be 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो ये हमने इस मेथड से निकाला। अब हम इस मेथड से भी ट्राई करते हैं इसको, कि इस मेथड से हमें क्या इसका एरिया मिलता है। सो फॉर दैट हम इसको इसी से ट्राई करते हैं, राइट। सो दिस इज इक्वल टू, अब थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री एंड मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू क्या थी, 22/7। व्हाट इज आर, आर हमने यहाँ पे जो गिवन है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। सो वी कैन राइट हेयर 10, इट इज आर स्क्वायर। तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन ऑफ, नाउ थीटा इज 90 गिवन है तो 90/2, और कॉस थीटा इज अगेन गिवन 90/2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। वेरी नेक्स्ट स्टेप में हम इसको थोड़ा शॉर्ट आउट कर लेते हैं। सो दिस इज, वी कैन टेक रेड वन, दिस 0 and 0 कैंसल आउट एंड 9 4 are 36, राइट। सो दिस विल बी 1/4 इंटू 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 100 multiplied by, now 90/2 is 45. So this is sin 45 and cos 45. अब cos 45 sin 45 के लिए हमें लेनी पड़ेगी टेबल। तो हम ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल हमने पहले रखी हुई थी। यहाँ से हम देख सकते हैं कि sin जो 45 है इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2, और cos 45 की टेबल कैसे है, 1/2। इस टेबल को ड्रॉ करने का मेथड हम ट्रिग्नोमेट्रिक वाले सेक्शन में देखेंगे, बट यहाँ पे हमने एक टेबल को रेफर कर लिया है। तो 1/√2 दोनों की वैल्यूज़ हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड माइनस, नाउ इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस विल बी like this. What we can do, हम यहाँ 100 कॉमन ले लेते हैं, राइट, और इसको लिखेंगे हम 22/28, ठीक है, एंड माइनस ये 100 तो आ गया इधर, ठीक है, और यहाँ हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। अब नाउ √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, इसका मतलब क्या होता है, 2 raised to the power 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to the power 1/2, ऐसे होता है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 1/2 एंड प्लस 1/2,
राइट। सो 1/2 में जब 1/2 ऐड करेंगे तो दैट विल रिजल्ट इनटू 1। सो यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है 2, तो हम इसको रीराइट करेंगे अब यहाँ पे 100 ब्रैकेट स्टार्ट 22/28 माइनस 1/2 एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नाउ इसको हम शॉर्ट आउट करेंगे अब। सो दिस विल बी कम्स आउट टू बी 100 एंड इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज कम्स आउट टू बी 0.28 and 5. So this will be 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और इस सेक्शन से जो हमारा सॉल्यूशन आने वाला था वो हम देखने वाले थे, तो वो हम इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। सो दिस विल बी 100 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम साइन 45 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 45 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आने वाला है। दिस विल बी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमने इस मेथड से किया तो ये 50 सेंटीमीटर था, इस मेथड से किया तो भी 50 सेंटीमीटर था। सो इट मीन्स अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम दोनों मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो अगेन कम टू द क्वेश्चन। सो ये हमारा फर्स्ट आंसर यहाँ पे अवेलेबल था। अब हम सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या था कि हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना था। अब अगर मेजर सेगमेंट की बात करते हैं हम, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए कि मेजर सेगमेंट ये है और थीटा हमें गिवन था यहाँ पर। थीटा कितना था यहाँ पर 90। सो मेजर सेगमेंट का अगर हम एंगल निकालेंगे यहाँ पर, सो टोटल एंगल कितना होता है सर्कल में 360 माइनस 90 तो कितना आया 270। तो जो मेजर हमारे पास सेगमेंट है उसका जो एंगल है वो है 270। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। सो वी कैन टेक अनदर पेन दैट इज ब्लू वन। सो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज थीटा बाय 360, जितना भी एंगल है डिवाइड बाय 360 पाई इंटू आर स्क्वेयर, द एरिया ऑफ सर्कल। So this will be 270 divided by 360 and multiplied by 22/7 and multiplied by 10। यहाँ r square है तो हमें 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So this will be, we can take again red pen, so 0 से 0 कैंसल हो जाएगा and this will be 9 3s and 9 4s। So this will be 3/4, right? So we can take it like 3/4 multiplied by 22/7 and multiplied by 100. So that is that much. इसको सॉल्व करेंगे, so this will be 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is the method कि जिससे हम मेजर जो हमारा सेक्टर है उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो वन मोर थिंग जो यहाँ पे हमें फोकस करनी चाहिए, जस्ट कंसीडर इट दैट वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर कि हमारे पास एक सर्कल गिवन है, तो हम यहाँ से इस सर्कल को पिक कर लेते हैं, राइट, और इसको हम ड्रैग कर लेते हैं जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंड अगेन, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कि हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना था। सो एक मेथड तो हमने किया कि हमने थीटा बाय 360 डिग्री ले लिया और इससे हमने फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा वे आउट हम ये ले सकते हैं कि पूरा जो हमारे पास सर्कल है उस सर्कल का रेडियस ले लें। सो हम यहाँ मेथड सेकंड लिखते हैं, मेथड सेकंड, राइट। मेथड सेकंड क्या होगा कि हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट क्या था हमारे पास, मेजर सेक्टर था ए क्यू एंड बी। इसका एरिया निकालना हो तो सर्कल एरिया, ठीक है, एंड माइनस विद
जो हमारे पास माइनर सेगमेंट है इसका एरिया हम अगर इसमें से माइनर सेक्टर जो है इसका एरिया हम माइनस कर दें, सो एरिया ऑफ ए ओ बी एंड क्यू, सॉरी पी, ठीक है, इसका एरिया हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास इस सेक्शन का एरिया आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे एंगल हमारे पास कितना है 90 डिग्री, सो हम यहाँ लेंगे थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री, राइट, एंड मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं इसको। सो वी कैन राइट दैट पाई आर स्क्वायर इज द कॉमन वन, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये 1 माइनस थीटा इज 90 डिग्री, 90 बाय 360 डिग्री, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर द फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज थीटा बाय 360 डिग्री, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, सो दैट इज 22 बाय 7, द आर इज 10, तो आर स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 करना पड़ेगा हमें, 1 माइनस थीटा इज 90 बाय 360 डिग्री, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी 2200 डिवाइड बाय 7 and multiplied by, now this is comes out to be again we can take red one, so this is cancel out and 9 4s are, so this is comes out to be 1 minus 1 by 4, ठीक है ना। सो ये कितना आने वाला है 2200 डिवाइड बाय 7 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 4, सो ये आने वाला है, राइट। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट एंड फाइंड द फाइनल आंसर्स, सो वी हैव टू मेक इट लाइक 2200 ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय इसको करेंगे हम 3 से और डिवाइड करेंगे 7 से एंड डिवाइड करेंगे 4 से, राइट। सो वी विल हैव द आंसर 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो वी आर हैविंग दिस वन। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको हम दोनों मेथड से किया हमने, आपको जो मेथड ठीक लगे आप उससे कर सकते हैं। जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट कि हम आपके पास और अच्छे सॉल्यूशंस और वैरायटी ऑफ मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ला सकें। सो राइट गाइस, सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।